Assalamu alaikum everyone. My name is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. Welcome to my second lecture that's again about phrases. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंशाल्लाह हम फ्रेजेस स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ साथ ये इंशाल्लाह चलता रहेगा. फ्रेजेस के बारे में मैं आपको थोड़ा दोबारा बता दूं कि idioms एंड वर्बल फ्रेजेस जो हैं ये आपके इंग्लिश के पेपर में जो 100 मार्क्स का है अबाउट कंपोजिशन एंड प्रेसी उसमें से आता है. वहाँ पे आपको ये अपनी सेंटेंसेस में इनको यूज़ करना होता है to illustrate the meanings. चलें जी, without wasting your time, the first one is a blue-eyed boy. A blue-eyed boy का मतलब है कि एक मंजूर नज़र होना, यानी किसी बंदे का कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट है. मंजूर नज़र होना, बेहतर लगना, किसी को अच्छा लगना. एग्जाम्पल है she gets the charge of all the assignment except the finance which is kept for the blue-eyed boy. उसने सारी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं ना उनको चार्ज किया फाइनेंस के अलावा, क्योंकि वो जो है वो किसी ख़ास के लिए, किसी स्पेशल बंदे के लिए उसने रखी हुई थी. अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करते हैं सेक्शन में कि सर गुड. आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग इसके नीचे ना जैसे आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप एक सेंटेंस बना दिया करें और इसके अलावा कोई भी, ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन होती रहे. Let's move to the next one. Next one is blue stocking. Blue stocking mostly जो है, जैसे कि आपको पता है, women having literary taste, यानी एक अदबी ज़ौक़ वाली औरत, एक ऐसी औरत जिसको अदब के साथ लगाव हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें आप कह सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद was a blue stocking, ये भी कहा जा सकता है. या he complained that my titles were vague and pretentious and smelt of the blue stocking. उसने कंप्लेन किया कि जो मेरे टाइटल थे वो अनक्लियर थे और प्रीटेंशियस थे और लगा कि वो अदबी ज़ौक़ वाली औरत थी. नेक्स्ट वन है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक अचानक किस्म की कोई मुसीबत, अ सडन कैमिटी, यानी विदाउट इन्फॉर्मेशन और विदाउट नोटिफिकेशन कोई आफत, कोई मुसीबत आप पे पड़ गई है तो आप उसको कहोगे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. She had given us no warning she was going to leave. It came as a complete bolt from the blue. जब वो जा रही थी, फॉर एग्जांपल टीचर की बात करते हैं, तो जब उसने छोड़ के जाना चाहा तो उसने हमें कोई वार्निंग नहीं दी और ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कोई नागहानी आफत हो या कोई बहुत ही सडन कामती हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अ ब्रोकन रीड. ब्रोकन रीड कहा जाता है समवन अनट्रस्टवर्दी, जो मतलब जिसका कोई सहारा ना हो, जिसके ऊपर आप रिलाई ना कर सको, नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, जिसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जा सके. ये कुछ मीनिंग्स उर्दू में लिखे हुए हैं जो बनते हैं इसके. रीड के बारे में बांसरी ये किस्म के साज को कहा जा सकता है. अच्छा, एज इन आई वुड काउंटेड ऑन हर टू हेल्प बट शी टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रोकन रीड. मुझे लगा कि वो मेरी मदद करेगी लेकिन वो तो बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल मतलब अनट्रस्टवर्दी हुई, या वो ऐसी साबित हुई जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन. अ बोन ऑफ कंटेंशन. कंटेंशन का मतलब होता है फसाद की जड़, यानी लड़ाई की वजह. जैसे आप कह सकते हैं कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, या आप कह सकते हैं ग्रैंडफादर्स विल वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर द होल फैमिली, कि दादा जान की जो वसीयत है वो एक फसाद की जड़ पूरी फैमिली के लिए साबित हुई. नेक्स्ट वन इज़ अ ब्राउन स्टडी. अ ब्राउन स्टडी का मतलब खोया हुआ होना, थिंकिंग डीपली, मतलब आप किसी गहरी सोच में हो, एंड नॉट नोटिसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड वन, और आपको पता ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. महव हो जाना, किसी में मराकबे में चले जाना या दिन में ख्वाब देखना. यू कैन सी आई कुड सी शी वाज इन अ ब्राउन स्टडी. मैं देख सकता था कि वो उस वक्त किसी और चीज़ में महव थी या वो खोई हुई थी. नेक्स्ट वन इज़ अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी अ रेकलेस और क्लमजी डिस्ट्रॉयर, एक ऐसा बंदा जो हर चीज़ को तहस नहस कर दे. मतलब कोई भी चीज़ जो है उसको पता ही नहीं है कि इसका नुकसान है और वो अनइंटेंशनली किसी चीज़ में घुस जाए. तो वी टोल्ड हर It was a delicate situation, but she went into the meeting like a bull in a china shop. हमने उसे बताया कि सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है, लेकिन वो तो मीटिंग में बस हर चीज़ ख़त्म करने के लिए ही अंदर चली गई. नेक्स्ट वन इज़ अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर. कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब है एक जालमाना कत्ल, अ क्रूअल मर्डर. इट इज़ अ क्लासिक केस ऑफ अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कि ये जो है ये बिल्कुल एक क्लियर जो है जालमाना कत्ल का केस है. नेक्स्ट वन इज़ एज द क्रो फ्लाइज. अच्छा, आपने सुना होगा कि नाक की सीध में बिल्कुल सीधे चले जाओ, अ डायरेक्ट अ स्ट्रेट वे. तो इसमें इसके सेंटेंस में आप कर सकते हैं इट्स ओनली 3 miles टू स्क्वायर टावर एज द क्रो फ्लाइज. ये स्क्वायर माइल से सिर्फ 3 मील है अगर आप नाक की सीध में सीधे जाएं तो.
नेक्स्ट वन है अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब है एन इम्पॉसिबल थिंग, एक नामुमकिन चीज़, या वन हु एक्सप्रेसेस एन अनपॉपुलर ओपिनियन और आइडिया, कोई ऐसा बंदा जो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का या अनपॉपुलर आइडिया या ओपिनियन दे दे। She felt like a voice crying in the wilderness. उसका जो उसे महसूस हुआ कि उसका जो आइडिया था ना वो मीनिंगलेस था। एज शी ट्राई टू वार्न अदर्स, जब उसने दूसरों को वार्न करने की कोशिश की अबाउट द इम्पेंडिंग इकोनॉमिक कोलैप्स, आने वाला जो इमिनेंट यानी इम्पेंडिंग का मतलब मुतवक्की जो इकोनॉमिक कोलैप्स था, जब उसके बारे में उसने लोगों को वार्न करने की कोशिश की तो उसे लगा कि वो उसने कोई एक ऐसा आइडिया दे दिया है जो अनपॉपुलर है या उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो दैट्स ऑल। इंशाल्लाह कल की वीडियो में या विद इन 1 or 2 days I'll give you some more phrasal verbs और idioms। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।